अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलूब। जी हमेशा की तरह वही बात, लेकिन सबसे ख़ास कि जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिस चीज़ को मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और साथ लगी घंटी को दुश्मन के घर की घंटी समझ के ज़ोर ज़ोर से बजाइएगा और अपना सारा गुस्सा उतार लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली मेरी हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आसानी से मिलती रहे। और जी ये हमारी वही रोड है जिस पे कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था कि गोडे गोडे उन्होंने रोड़े और पत्थर और वट्टे डाले हुए थे, जिस पे गुजरने के चक्कर में अक्सर जो मेरा गिट्टा है वो मरोड़ा जाता था। बहुत सारे लोगों को गिट्टे का नहीं पता होगा, तो मैं आपको बताती हूँ। जी अंकल को गिट्टा कहते हैं हम पंजाबी में, और इंग्लिश में उसको स्प्रेन कहते हैं। और गिट्टा मरोड़ने के चक्कर में मुझे लगता है गिट्टा कम मरोड़ा जाता था, मेरी कमर में चुक ज़्यादा पड़ जाती थी। अब जी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि चुक किसको कहते हैं। जी चक को नहीं कहते हैं, मतलब उठाने को नहीं कहते। चुक कहते हैं कि जो मेरी गर्दन के जो मसल्स हैं वो थोड़े से पुल हो जाते थे। तो जी इसी चक्कर में जब हम लोग इस रोड पे आए तो आनिश ने इधर चावल कोई ले रहा था, मीठे चावल जिसको कहते हैं। तो आनिश ने कहा कि मैंने मीठे राइस लेने हैं। तो मैंने भाई को कहा कि मीठे राइस दे दें, और साथ ही वो चावल छोले देख के मेरा दिल किया कि मैं वो भी उसको कह दूं कि वो भी मुझे दे दें। तो भाईजान ने ये किया कि उन्होंने ना ये सारा कुछ मिक्स कर दिया, मतलब इसका मलगूबा बना दिया। वो उसकी मेरी नज़र तब पड़ी जब वो जी भाई उसमें चटनी डाल रहा था और उसके बाद उसमें वो चने डाल रहा था। तो मैंने कहा भाई आपने ये क्या किया, आपने मीठे राइस के साथ ही नमकीन राइस मिक्स कर दिए। तो कहता जी बाजी आपने पहले मुझे बताना था। तो मैंने कहा पहले तो भाई मैं आपको इसलिए बताती कि मुझे पता होता कि आप मिक्स करके देते हैं, तो मैं आपको कहती कि आप खाली मतलब अलहदा-अलहदा मुझे दें। वो कहता नहीं बाजी बहुत सारे लोग ना इस तरह मिक्स करवा के लेके जाते हैं। तो मैंने कहा भाई अब आपने डाल दिए हैं तो बहाने तो ना बनाएं, चलें खैर अब जो हो गया वो देखा जाएगा। लेकिन ये जो चावल छोले होते हैं ना, आय हाय हाय, ये इतने मज़ेदार होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये मैं अक्सर कभी गुजरूँ ना ऐसे तो मेरे मुँह में पानी आ जाता देख के। वैसे मैं खाती बहुत कम हूँ, क्योंकि ये जो रोड से धब्बा धब्बा मिट्टी और इतना कुछ उड़ के इसके अंदर जाता है ना, और ये फिर उसको जो मज़ा देता है, तो फिर यही बात होगी ना कि जायके ऐसे ही नहीं बनते हैं। तो ये जी ये जो इधर सड़क से उड़ उड़ के बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जाती हैं ना, तो उसकी वजह से ये सारे जायके बनते हैं, तो इसीलिए ये चीज़ें इतनी मज़ेदार होती हैं। और जी आनिश बार 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 मेरे कैमरे के आगे आ रही थी और कह रही थी कि मामा मुझे भी कैप्चर करें। तो मैंने कहा जी किस वजह से। तो उसने कहा कि मामा मेरे मुंह से स्टीम निकल रही है। तो मौसम बहुत ठंडा था और ये बड़ा इंजॉय कर रही थी कि वो पूछ रही थी मामा स्टीम क्यों निकलती है जब हम मुंह खोलते हैं। तो मैंने कहा जी ये जब मौसम इस तरह का होता है तो फिर हमारे अंदर से जो हरारत है वो बाहर निकलती है, तो इसी वजह से स्टीम निकल रही होगी। और जी ये रोड देख के मुझे एक शेर भी याद आ गया। तो रोड का सीन तो खैर गुजर गया, लेकिन मैं आपको शेर सुना देती हूँ कि मैं तुझे ढूंढने यादों की खुली सड़कों पर, मैं तुझे ढूंढने यादों की खुली सड़कों पर खुश्क पत्तों की तरह रोज़ बिखर जाता हूँ। और जी बिखरता है या नहीं बिखरता, लेकिन मैं इधर ज़रूर आ गई। ये ना रुशाने की कुछ चीज़ें मैंने प्रिंट करानी थी, तो जिस दुकान से मैं प्रिंट कराती हूँ तो उस दुकान पे कोई काम हो रहा था। तो मैंने फिर एक और अंकल जी ढूंढे, मतलब भाईजान ढूंढे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप भी प्रिंट कर देते हैं। तो जी उन्होंने कहा आप मुझे पेज चेक कराएं। जब मैंने पेज उनको चेक कराया तो कहता बाजी आपने तो पेज बहुत टेढ़े मेढ़े कर दिए हैं। तो मैंने कहा जी पेज तो मेरी बेटी ने मुझे सीधे ही पकड़ाए थे, तो ये मैंने पकड़ने के चक्कर में इनको टेढ़ा कर दिया। तो वो कहता है अच्छा मैं मशीन के अंदर इसको डाल के देखता हूँ, तो अगर इस पे प्रिंट हो जाता है तो फिर मैं बाकी आपको प्रिंट कर देता हूँ। बहरहाल उसने फिर इसके अंदर उसको डाला। कहता ये अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम पेज का बन जाए ना, तो हमारी इतनी महंगी मशीन होती है तो ये ख़राब हो जाती है। तो बहरहाल उसने डाला, तो ये है कि वो मशीन ने उसको कबूल कर लिया। तो उसने कहा कबूल है कबूल है कबूल है, और फिर पेज जो है वो नीचे चला गया। और जी अब इस पे प्रिंट हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ कि रुशाने ने क्या प्रिंट कराया। मैं आपको बताती हूँ कि रुशाने ने क्या प्रिंट कराया। रुशाने ने कुछ चीज़ें तो प्रिंट कराई जिन पे छोटी छोटी डिज़ाइनिंग थी, वो ये छोटे छोटे उससे कुछ चीज़ें बनाती है। और फिर कुछ इसने प्रिंट कराया वो जो होते हैं ना, वो जो मुख्तलिफ ये कोरियन और जापनीज़ और ये बैंड्स हैं, तो उनके वो जो टेढ़े मेढ़े से लड़के हैं ना, हाँ वो रुशान जैसे मैंने टेढ़े मेढ़े कहा तो रुशाने ने फ़ौरन आवाज़ निकाली आओ। तो रुशानी बहुत माइंड करती है अगर उनको कुछ कहा जाए। तो वो जी मैंने टेढ़े मेढ़े लड़के जो थे उनको इसके अंदर प्रिंट कराया। फिर वो रुशानी उनका क्या बनाती है वो मैं फिर किसी टाइम आपको दिखाऊंगी, अगर इसने मुझे वो बना के दिखा दिया। ये कई दफ़ा की चेन्स भी बनाती है और बड़ी खूबसूरत खूबसूरत उनसे चीज़ें बनाती है, क्योंकि इसकी फ्रेंड्स भी इसी से ही लेती हैं बनवाती हैं, क्योंकि इसके पास वो लेमिनेशन भी है मशीन और ये कुछ इस तरह के काम कर लेती है। अब जी ये रुशाने का डिज़ाइनिंग वाला जो पेज है वो निकल रहा है। अभी उन काकों की तस्वीरें आनी हैं,
बहरहाल उसने पहला ये मुझे पेज निकाल के दिखाया, फिर मैंने रुशाने को वीडियो कॉल की और उसको मैंने ये पेज दिखाया कि ये इस तरह का बना है। तो रुशाने बड़ी हैप्पी हुई, तो कहती मामा जो आप पहली शॉप से कराती थी ना उससे ज़्यादा अच्छे कलर इधर आए हैं, और इस भाई ने ना मुझे थोड़ी सी मतलब चीप प्राइस पे ये बना के दिया। वो भाई बड़ी महंगी मुझे बना के देता था। तो ये मैंने कहा कि वो क्या कहते हैं कि वो पंजाबी में कहते हैं कुब्बे नू लत मारी तो लत रास आ गई, वो वाला हिसाब हो गया कि वो उस भाई की दुकान पे काम हो रहा था, तो मैंने एक और भाईजान ढूंढ लिए। तो उससे ये हो गया कि मेरा काम जो है वो थोड़ा सस्ता हो गया। अब मुदस्सर साहब ने रुशाने को प्रिंटर भी ले दिया है, वो अभी तक हमारे तक पहुंचा नहीं है, क्योंकि वो जब सामान कार्गो कराएंगे तो उसके बाद वो हमारे पास आएगा। क्योंकि वो रुशाने की कोई भी जो ख्वाहिश होती है वो उसको रद्द नहीं करते। उनको ये होता है कि मेरी बेटी अगर इस तरह के कोई काम कर रही है तो चलें वो करती रहे, किसी मतलब हेल्दी एक्टिविटी में उसका दिमाग चलता रहे। अब मैं आपको दिखाती हूँ उन काकों की तस्वीरें, जो ना तो लड़कियाँ लगते हैं जो ना लड़के लगते हैं। तो मैं आपको दिखाती तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी वो निकल रहे हैं, मतलब प्रिंटर से वो निकल रहे हैं। फिर उसके बाद रुशाने ने पता नहीं इनके साथ इनका क्या सलूक करना है। बहरहाल प्रिंटर जो है उसको आहिस्ता 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 बाहर निकाल रहा है। तो इसके बड़े अच्छे प्रिंट आए थे और बड़े अच्छे कलर्स थे, तो रुशाने बहुत खुश होगी। और जी मैं घर आई तो बच्चों ने मुझे कहा कि मुझे ना हमें ना उसका रायता बना दे, कद्दू का रायता, ये बड़े शौक से खाते हैं। तो गैस अभी आई नहीं थी और कद्दूकश करने का और उसको बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने कहा कि रायता ही तुम लोगों ने खाना है, मैं तुम्हें बना देती हूँ। आलू मैंने पहले के बॉईल किए हुए थे दही बल्लों के लिए, तो फिर मैंने कहा कि आज मैं दही बल्ले नहीं बनाती हूँ, मैं तुम लोगों को ना आलूओं का कुछ बना देती हूँ। फिर मैंने इनको आलू का रायता बना के दिया। ये मेरे पास बहुत पुराने वाले आलू पड़े हुए थे, अब तो खैर नए आलू आ गए हैं और वो बड़े मज़ेदार होते हैं। ये कुछ पुराने आलू पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि इनको रायते में डाल देती हूँ। तो ये मैंने बॉईल किए हुए थे, अब फिर मैंने उनको छीला और जल्दी जल्दी मैंने इनका रायता बनाने की कोशिश की। ये दही था जो कि अब तो हमारा दूध खैर से गांव से आना शुरू हो गया और बड़ा अच्छा माशाल्लाह से अब दूध आता है। ये दूध वाले का दूध था जिसके अंदर मुझे लगता है सिर्फ उन्होंने चिट्टा रंग डाला होता है और पानी डाला होता है। और जी ये पुदीने रायता का वो जो क्या उसे कहते हैं मसाला होता है, तो वो फिर मैंने डाल डूल के इनको जल्दी जल्दी ये जो रायता है वो रेडी करके दिया। और इन्होंने खैर ये भी शौक़ से खाया, लेकिन बहरहाल ये कद्दू का रायता ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो मैंने इनसे वादा किया कि 2-3 दिन तक मैं तुम लोगों को कद्दू का रायता भी बना दूँगी। और जी हो गया था ये मेरा रायता तैयार। वैसे कभी कभार मटर हों तो मैं इसके अंदर बॉईल करके डाल देती हूँ। वैसे मटर थे लेकिन बॉईल करने का टाइम नहीं था, मीन्स के गैस नहीं अभी आई थी, और मटर इसके अंदर डालें तो इसका जायका जो है वो दोबाला हो जाता है। और जी ये हो गया था मेरा रायता तैयार। और इसी चीज़ के साथ अब मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।